बोलते हैं, सारी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ट्रम्प का जो जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, उसकी हालत ये है कि इतने प्रेशर के बावजूद विद इन कंट्री की भी मैं बात कर रही हूँ, वो इस तरफ बात ही नहीं कर रहा कि वो ये बुनियादी इंसानी बात ही नहीं कर रहा। एक होता ना कि अजराहे आपने तो ऐसा लगता है कि तकल्लुफी कर उसको दी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, कि अवाम निकले। क्या कह रही है। फिर हमें ये दोबारा सोचना पड़ता है कि भाई अमेरिका में हुकूमतें कैसे बनती है। हाँ, मतलब उसको ये परवाह ही नहीं है कि पब्लिक एक्चुअली प्रेशर क्या है, तो कोई माफिया बनाता है जो या वो इजरायली कंपनीज बनाती जो है इस या नहीं जो इजरायली लॉबी है वो इतनी ह्यूज। हम ना द प्रॉब्लम इज दैट हमने हमेशा इजरायली लॉबी ऐसे सुना है जैसे इजरायली लॉबी कोई एक कमेटी है। हाँ, इजरायली लॉबी इज ह्यूज। और इजरायली लॉबी खुद उसका बहुत बड़ा वर्ड है कि भाई उससे क्या मुराद ले और रहे हो। हमें ये समझना होगा कि जो अमेरिका की सियासत है वो लॉबिंग से ही चलती है। सो अच्छा, अब मैं पहले तो मैं इसको बड़ा करती हूँ। जो इसराइली लॉबी है उसमें क्या क्या करती है ना, इसराइली लॉबी एक तो यूएसए की जो इसराइल के साथ रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए उनकी कांग्रेस में उनका अच्छा खासा बैक है। सही है, एक चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसराइली लॉबी सिर्फ इसराइलियंस की नहीं है या इसराइलाइट्स की नहीं है, ये क्रिश्चियन लॉबीज भी हैं who support the theory or the ideology of Israel। एक तो इसमें ये भी हैं। So these are two committees, एक the ones who are in Congress, the ones जो कि political matters देख रही होती है, एक वो ये जो religious aspect देख रही होती है, तीसरा वो जो डेमो रिलीजियस में बात करें। नहीं, मैंने कहा एक उसकी भी है जो सारी इकोनॉमी एक पॉलिटिकल वो देख रही होती है। अच्छा, एक वो है जो डोनेट करती है, यानी वो रिपब्लिकन्स को भी डोनेट कर रही होती है, वो डेमोक्रेट्स को भी डोनेट कर रही होती है। तो मुझे अगर फंडिंग मिल रही है उनकी तरफ से तो इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कितनी बड़ी कंपनीज को आप बिजनेस दे रहे हैं, इट्स लाइक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। और जो इकोनॉमी वाला मामला है, हाँ एग्जैक्टली, ये जो कितना काम जो है प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से इसराइल से, जो कि सेंड हो रहा है, आपको याद होगा, जो कि सेंड हो रहा है यूएसए में या और दूसरे मुल्कों में, तो उसको भी हमें देखना होगा। आई थिंक यू गाइज मे रिमेम्बर नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले एक प्रेसर किया और उस प्रेसर में वो कहता है कि आपके हाथों में ये फोन है, दिस इज इजराइल दैट यू आर होल्डिंग। सो बेसिकली व्हेन दिस अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन इजराइल हैज इन योर कंट्रीज, रिगार्डलेस का उसका साइज ये है, दैट मीन्स के ऐसे तो नहीं हो जाता कि वो ये मतलब वी से फ्रॉम हियर कि जी इसराइल प्रेशर डाल रहा है यूएसए पर, तो वो डीप पेनिट्रेटेड है और अभी से नहीं है। तो मतलब एक तो जहाँ पर फाइनेंशियल किसी का इंटरेस्ट आ जाता है किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पर इट इज़ नॉट ईजी फॉर दैट कंट्री। और एक जगह पर मैं किसी का कोट पढ़ रही थी, कल रात की ही बात है, मैं किसी का कोट पढ़ रही थी कि इट्स वंडरफुल हाउ अ पॉलिटिशियन मेक्स हिज ओन इंटरेस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट, सो जो वो जो एक बात है ना कि भाई अगर ट्रम्प का कुछ फायदा है, ही इज अ बिजनेसमैन और अगर डेमोक्रेट का जो बाइडेन भी था, तो भाई उसको पैसे चाहिए अपनी कैंपेन फंड करने के लिए, और अगर वो फंड वहां से आ रहा है, ही इज गोइंग टू सेल दैट एजेंडा, राइट। एंड दिस इज नॉट जस्ट इजराइल एंड यूएस, यही यूरोप में भी हो रहा था। वाई ब्रिटेन को ये लगा, यूके को ये लगा कि जी हमें वहां से ट्रेड नहीं करनी है, इट इज अ ह्यूज ह्यूज कमिटमेंट। इसलिए नहीं करनी है ना भाई क्योंकि तुम पैसा लगाओगे तो तुम मुझसे बदले में कुछ मांगोगे, और वो देना पड़ेगा या एंड आई कांट गिव यू दैट। तो फर्स्ट ऑफ तो मुझे तुमसे वो फाइनेंशियल टाइज कट करने हैं ना। जब मैं ये बात करती हूँ तो मेरे जहन में एक बात आती है, वो ये कि अगर तुम मुझे ये बोलो कि यार अपना 50,000 तू वहां से लेना बंद कर दे, तो मुझे तो पहले कोई दूसरा मुल्क में 50,000 रुपए देना। हाँ। So in order to tell USA to leave Israel back, I know it is not easy, मैं बोल रही हूँ, बट मैं एक solution put forward कर रही हूँ या float कर रही हूँ। आपको पहले वो इन्वेस्टमेंट का पैसा मुझे ला के देना पड़ेगा, डेमोक्रेट्स को और रिपब्लिकन्स को, कि मैं इसराइल को छोड़ सकूं। और मुझे जो आपकी बात है वो मुझे कहने का मकसद ये है कि पहले मुल्कों को ये देखना होगा, अरब कंट्रीज को ये देखना होगा, मुस्लिम वर्ल्ड को ये देखना होगा कि वो क्या शिफ्ट चाहते हैं वहां पर। दे विल हैव टू चेंज। अच्छा, साथ ही नहीं, एक सवाल निकल रहा है। नहीं, एक सवाल है जो सैमसन की बात से मुझे आ रहा है। अच्छा, अगर फर्स्ट कर लेते हैं कि रिपब्लिकन्स को या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर आ जाए, तो अगर वो ममालिक जो जहाज गिफ्ट कर सकते हैं वो इनको फंडिंग अपनी एश्योर करा दें कि आपका जितना एक मिनट, एक सवाल है ना, बड़ा हो सकता है ये मज़ाक़ खेज़ भी लगे। अगर यही बात है
ये सिर्फ आपको अपनी पॉलिटिकल हैसियत के लिए आप कह रहे हो कि जी इसराइल उसको फंडिंग करता है तो उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा। तो अगर ये सारे मुस्लिम ब्लॉक के लोग या मुस्लिम ममालिक के लोग जो है ये अगर ये सारी जिम्मेदारी उठा लें तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, अमेरिका, सर जी मेरी बात तो आप करें, मैं वो दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और बात करेंगे, मैं उस पॉलिटिकल, तो क्या ये फिर वो रुख चेंज हो जाएगा, ये झुकाव बदल मुझे ऐसा जाएगा? लगता है लॉबिंग बहुत जरूरी है। हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। द हमने से मुस्लिम मुराद वर्ल्ड द मुस्लिम वर्ल्ड ओके द मुस्लिम वर्ल्ड नेवर टुक इजराइल सीरियसली। हाँ। मुस्लिम वर्ल्ड को भी तुमने हम बना लिया, अपना बना लिया। हाँ, अभी अभी पाकिस्तान वो में रह रही हो कॉन्टेक्स्ट तो सही कह रही है ना, हाँ, वो तो हमसे हमने मुराद कभी पाकिस्तान है ना। हमने कभी आपने कहा था कि मजाक नहीं होता, तो मैंने कहा नहीं मजाक कर ये कितना मजे का मजाक किया। अच्छा जी, तो मुझे ऐसा लगता है वी नेवर थॉट लाइक दैट, वी डिड नॉट टेक, हमने हमेशा इसराइल से दुश्मनी की है। समझ आ रहा है? नू आंधी है ना, नहीं पसंद, नहीं पसंद, बट वी नेवर थॉट हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू गेट ओवर इट। हमने कभी सोल्यूशन की तरफ रास्ता सोचा ही नहीं निकाला कि जा भाई सकता है। करना क्या है इस मुल्क का। अगर कोई मुल्क दूसरे पहले लोग मुल्क सही में, से जला देते थे। यार आप लोगों को बहुओं को। इनसेंसिटिव हाँ। जोक्स अच्छा कर रहे हैं ये आप आइए लोग। बात जो हम बार बार जिसके पीछे ये- बात करते हैं कि जी आपसे सोल्यूशन और भी अच्छे हो सकते हैं ना, बंदा तलाक भी दे सकता है, जो अक्सर देखते हैं जी फलां ने बेगम को इस बात पे औरत को कत्ल कर दिया तो हम कहते हैं यार नहीं पसंद आ रही थी अब तलाक दे देते। पैसे देने पड़ते लेकिन हैं। देखे ना आपके यहाँ किसने आज तक 20-40 साल से अच्छा जब जहेज हक लेते महर तब भी नहीं नहीं दिया। होता हाँ तब है, नहीं जब होता। जहेज लेते तब हाँ, नहीं तकलीफ होती ये है। नहीं अच्छा, कहते इसको भी coming back to our point, नहीं मैं जरा तालिबान वो से बात बात कर रहने रही थी जाएगी। यार, मैंने- मुकम्मल करो ताकि तालिबान क्या के बात लिए कर रही थी मैं, वैसे मैं भूल कितना गई। अच्छा हुआ ये What जगह was मिल I गई। saying? आपने बात की थी जी बड़ी खुशी की बात है कि लोग अच्छा नहीं, मैं तस्लीम ये कर रहे बात हैं। कर रही थी, मैं ये बात कर यार रही थी मैं कि सवाल हमने- कर अच्छा रही हूँ। चलो एक सेकंड दे दे मुझे ना, एक सेकंड। अल्लाह हाँ। करे वो सेकंड हो। हाँ मैं ये कह रही थी हमने कभी सोचा ही, हमने उससे हमेशा नफरत की है, हमने सोचा ही नहीं कि आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है। हम हमेशा ये कहते रहे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। अरे भाई अंदर घुसो, देखो तो सही कि उसका हल क्या है। तो अब आकर अब देखें, दिस इज द राइट टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी यूएसए एक अनफोकस कंट्री है, मुझे ऐसा लगता है। राइट नाउ उनके महाज बहुत ज्यादा है, उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। इफ वी ट्राई टू पेनिट्रेट, इफ वी ट्राई if the Muslim world tries to penetrate financially and politically as well, हाँ। देखो जब हम ये कहते हैं कि क्यों नहीं हम कर पाए, भाई अरब कंट्रीज जो आप कहते हैं कि सिर्फ फाइनेंस से सब कुछ नहीं है या ट्रेड ही तो सब कुछ नहीं है, पर देखो तो सही कि मुस्लिम वर्ल्ड में हो क्या रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड क्या है, कितनी अनस्टेबल है ना। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल सिचुएशन, व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म एंड एवरीथिंग, कितनी अनस्टेबल है। उसमें इसराइल फंड करता रहा है दूसरे मुल्कों के अंदर। हमने देखा कि कितनी बार आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उनको खड़ा होने ही नहीं दिया गया। किसकी तरफ से नहीं होने दिया? फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, राइट। तो वो मुसलसल आपको वीक कर रहे थे। यू डिड नॉट थिंक कि व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ हेट्रेड। मैं ये कह रही हूँ कि भाई उनको वहां से वो थ्रेट शुरू हो गया था ना कि भाई हमें इन मुल्कों से खतरा है, सही है। तो हमने कभी उसे रिजॉल्व करने की तरफ उस तरह से सोचा ही नहीं। वो वॉर जब इसराइल जीता उसके बाद उसने वो अपना बिल्ड करना शुरू कर दिया कि यार मुझे इन मुल्कों से खतरा है। तो उसने वाइडर एस्पेक्ट में सोचा। उसने बोला मैं इन गल्फ कंट्रीज को स्टेबल भी नहीं होने दूंगा, मैं इसराइल जो कि सुपर पावर है उसके साथ अपने रिलेशंस भी बेटर करूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, यूरोप की हेजमनी खत्म हो गई, मुझे देखना है ये हेजमनी कहाँ ट्रांसफर हो देखिए ये रही बात सुने है। सादिया, ये बात इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रही कि कुछ भी हो आप लाख उनको बुरा कह दें, अरबों की जंगों की बहुत तवील तरीन तारीख है, बहुत तवील तरीन तारीख है, आपस की भी जंगों की और वैसे भी मैं जंगों यही की। कह रही हूँ। दूसरा उनके यहाँ भी यही सारा सबक दोहराया गया कि जी सुपीरियर आप है और आपने यहाँ एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा और तब जाके क़यामत आएगी। इन दो मजबूत बातों के होने के बावजूद क्यों सीरियस नहीं लिया इसराइल की इस सारी चालबाजियों को या उसकी सियासत को, कह लें वो उनके लिए पॉजिटिव हो सकती है। आप एक बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ नहीं कि मैं उस वक्त आपका कौन सा इस्लामी मुल्क ओ भाई था, ताबान या कौन साहब, सा अरब मुल्क था जो पॉलिटिकली मैं तो सवाल उठा रही हूँ कि भाई क्यों नहीं हुआ। आपकी एक हिस्ट्री है पूरी। अंदर इनकलाब चल रहे हैं, अंदर बगावतें हो रही हैं। अच्छा आप ना तस्लीम की बात कर रहे थे। अरे भाई मैं यही नहीं कह रही हूँ सादिया, मैं यही कह रही हूँ कि एक तो वो सादिया, एक मिनट। अनस्टेबल थे और उस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया सादिया ना। आप अपनी बात यहाँ आपने रोके, वो आप होने अपनी दिया। बातें रोके। आप एक बात कर रहे थे कि जी इतने कंट्रीज ने उनको तस्लीम किया है। हाँ। भाई पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल जो स्टडीज है वो ये बताती है कि किसी मुल्क को तस्लीम करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक उसका या तो स्टेटस डिजोरे है या डिफैक्टो है। क्या ये जो ऐलान है कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, हाँ। इसकी कोई लीगल कोई हाँ, रीजनल हैसियत है? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंबॉलिक ही है, लेकिन जो लोग इजराइल से अपनी इकोनॉमिक टाइज को खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो बड़ा प्रेशर बनेगा। स्पेन ने अभी ऐलान किया है, किसी और
लैटिन अमेरिकन मुल्क ने, शायद कोलंबिया ने ऐलान किया कि कोई ऐसा जहाज इजराइल की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा जिसके ऊपर असला होगा। तो वो इकोनॉमिक टाइज अपनी खत्म कर रहे हैं। स्पेन ने उनकी खत्म शिप्स, किया हाँ, है, स्पेन ने रोका है। तो ये प्रेशर बिल्ड करेगा, लेकिन ये चीजें इसी तरह आगे बढ़ती हैं, मतलब वेस्ट में चीजें इसी तरह आगे बढ़ी हैं, चीजें सिंबॉलिकली होती हैं, फिर उसको अमली तौर पे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप में जहाँ जमहूरियत है, जहाँ पब्लिक प्रेशर है, तो गवर्नमेंट देखती है कि हमारी पब्लिक किस तरफ जा रही है। तो मुझे तो उम्मीद है कि चीजें बेहतरी की तरफ